गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या प्रिपेयर करना है, लेखांकन समीकरण बनाना है। तो लेखांकन समीकरण बनाने के लिए आपका फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शंस मतलब कि पूरा लेन देन का ब्यौरा। उसके बाद में असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मतलब कि संपत्ति बराबर किसके हैं, पूंजी प्लस दायित्व के बराबर है। ठीक है ना। तो पहली आपकी लाइन है, सबसे पहले व्यापार शुरू किया। ठीक है ना, नगद व्यापार शुरू किया। तो व्यापार शुरू किया तो कमेंट्स बिजनेस विद कैश, नगद से किया। तो आपके पास एक कौन सी संपत्ति आई, क्या लेकर आए आप, नगद। कैश लेकर आए, कितने का कैश लेकर आए, 25,000 रुपये का कैश लेकर आए। और क्या पेमेंट आपने इस कैश को व्यापार में लगा दिया, तो वो क्या बन गई आपकी 25,000 रुपये की पूंजी बन गई, कैपिटल बन गई। ठीक है ना। अब दूसरा था आपने क्रय किया, नगद क्रय किया। तो नगद क्या खरीद के लाए आप, माल ही लाए होगे। ठीक है। तो नगद क्रय किया आपने, तो आपने स्टॉक एक संपत्ति बढ़ गई आपकी, माल। ठीक है। अब प्लस कितने का नगद क्रय किया आपने, 15,000 रुपये का माल नगद क्रय किया। ठीक है। अब जब माल को नगद क्रय किया तो क्या पेमेंट कर कर आए, अब भाई माल लेने के लिए आप गए हो तो क्या चुका के आए हो, तो नगद 25,000 रुपये से उसमें से 15,000 रुपये चुकाए आए। तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 10,000 रुपये बचे। प्लस 15,000 रुपये का माल हो गया, तो 10 और 5 15, 25,000। 25,000 रुपये की आपने व्यापार में पूंजी लगाई थी, वो वैसे की वैसे ही है। ठीक है। फिर से है उधार क्रय किया। अब आपने क्या करा, उधार माल खरीदा। उधार खरीदा तो आपके पास 15,000 रुपये का माल पहले से ही था। आपने क्या किया, 10,000 रुपये का और माल खरीद लिया। तो कुल कितने का माल हो गया आपके पास, 25,000 रुपये का। मगर इस बार क्या आपने नगद में से पैसा चुकाया, नहीं। क्यों, क्योंकि नगद तो हमने माल का पैसा दिया ही नहीं है, हमने तो माल उधार खरीदा है। तो 10,000 रुपये थे हमारे पास, वो वैसे के वैसे ही हैं। 15,000 रुपये का माल था, 10,000 का और आ गया तो हो गए 25,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पे आपने व्यापार में 25,000 लगाए थे, वो वैसे के वैसे ही है। परंतु हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम माल को कैसे खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं। ठीक है ना। तो हमारा एक कौन सा दायित्व बढ़ जाता है, हमारे क्रेडिटर्स लेनदार बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए शुरुआत में तो थी ना, तो हम 0 लगाते हैं। अब यहाँ से बढ़ गए तो हमने 10,000 रुपये के लेनदारों में बढ़ा दिए। तो अब हमारे पास कितना बचा, 25,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये के लेनदार हैं। अब देखिए आगे नगद विक्रय। अब माल तो हमने खरीद लिया, अब हमने नगद माल को बेच दिया। तो यहाँ देखिए हमने माल को बेचा तो कितना, हमारे पास कितने का माल है, 25,000 रुपये का माल है। कितने का बेचा, 5,000 रुपये का बेचा। कितने में बेचा, 6,000 रुपये में बेचा। समझ गए। अब यहाँ देखिए 25,000 के माल में से 5,000 का बेच दिए तो आपके पास कितने बचे, 20,000 रुपये बचे। अब आपने माल को कैसे बेचा, नगद बेचा, तो आपके पास 10,000 रुपये पहले से थे, 6,000 रुपये और दे गया सामने वाला, तो कितने हो गए, 16,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये की आपने पूंजी लगाई थी 25,000 रुपये की। अब यहाँ पे 5,000 रुपये के माल में से आपने 6,000 रुपये का माल बेचा, तो 1,000 रुपये का आपको फायदा हुआ। व्यापार ऐसे ही होता है कि हम मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 या लाख 2 लाख से अपने व्यापार को आरंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से हमको फायदा होता जाता है, तो हमारे व्यापार की पूंजी बढ़ती जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि 25,000 रुपये लगाए थे। अब 5,000 रुपये का माल जब आपने 6,000 रुपये में बेचा तो आपको 1,000 रुपये का फायदा हुआ। उससे 25,000 रुपये जो आपके व्यापार की पूंजी थी, 1,000 रुपये और मिल गया उसको, तो 26,000 की हो गई। लेनदार 10,000 रुपये के वैसे ही हैं। अब आगे देखिए आपने फर्नीचर उधार खरीदा। फर्नीचर उधार खरीदा, आपके पास एक और कौन सी संपत्ति आ गई, फर्नीचर आ गया। तो यहाँ पे आपने फर्नीचर बढ़ा दिया।
ठीक है। और जब तक कोई वहाँ नहीं रहते जहाँ तक, वहाँ हम 0 0 से शो करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या खरीदा हमने, फर्नीचर खरीदा, तो 1000 रुपये का फर्नीचर आ गया। नगद में तो कोई कमी, माल में तो कोई कमी हुई नहीं, तो 20,000 रुपये का माल वैसा का वैसा ही है। उसके बाद में 16,000 रुपये आपके पास नगद थे, वो वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि माल के फर्नीचर का पेमेंट नहीं किया आपने, फर्नीचर तो आपने उधार खरीदा। तो आपके जो लेनदार 10,000 रुपये के थे, 1,000 रुपये के और बढ़ गए, तो 11,000 रुपये के हो गए। जब भी हम माल को उधार खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं उधार, तो हमारा कौन सा दायित्व बढ़ जाता है, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार बढ़ जाते हैं। और जब हम माल को उधार बेचते हैं तो हमारे असेट्स मतलब कि देनदार बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड टू क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान किया। लेनदारों को भुगतान किया तो अब आप देखो आपके पास कितने के लेनदार थे, 11,000 रुपये के। इनमें से 7,500 रुपये आपने चुका दिया, तो अब आपके पास कितने के लेनदार बचे, कुल 3,500 रुपये के लेनदार बचे। पर लेनदारों को आप पेमेंट तो करे आए, वो तो कम हो गए, 11,000 रुपये देने थे, अब आपको केवल 3,500 रुपये ही देना है। पर क्या दे कर आए उन्हें, कैसे पेमेंट कर आए, तो कैश में से ही देख के आएंगे। 16,000 रुपये आपके पास नकद थे, जिसमें से आप 7,500 रुपये लेनदारों को पेमेंट करिए आए। तो अब आपके पास 8,500 रुपये नकद बचे, 20,000 रुपये का माल बचा, 1,000 रुपये का फर्नीचर है, और यहाँ पे 26,000 रुपये की पूंजी है आपके पास। तो 3,500 का अभी आपको दायित्वों का चुकाला और करना है। तो दोनों साइड का कितना हो गया, 29,500 बराबर 29,500 LHS इजिकल टू RHS, नया समीकरण तैयार है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बाय, हैव